जय माता दी। सुबह सुबह की आप सभी को नमस्ते। आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह का टाइम है। तो भाई सुबह 5 बजे ही मैं उठकर लग गई थी अपने काम निपटाने में, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है। तो भाई थोड़ी सी तैयारी तो रात के टाइम में ही करके सो गई थी और बाकी की अब कर लूँगी। तो उससे पहले जो भी है पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए लंच रेडी करना है मेरे को। दक्ष की तो आज भी छुट्टी है, संडे है, तो वो नहीं जा रहा, पर पतिदेव जा रहे हैं। उनके लिए पहले मैं खाना उनका रेडी कर देती हूँ, फिर बाद में करूँगी घर के बाकी के काम, साफ़ सफाई वगैरह करके। और फिर जो भी मेरी आधी अधूरी डेकोरेशन रह गई थी उसे कंप्लीट करके और फिर पूजा करेंगे, माता रानी को विराजमान करके चौकी पे कलश की स्थापना करके। तो यहाँ पे मैंने बॉईल कर रखी थी दाल, और लाल और पीली, बस वही दाल बनाई है, झटपट से हो जाती है वो तैयार। और माता रानी के अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं तो लहसुन प्याज का कुछ यूज़ होगा नहीं, तो इसलिए हींग और जीरे का ही मैंने यहाँ पे छोंक लगा दिया था। और अब बस दाल तो हमारी हो चुकी है रेडी। और आज तो भी ऐसा काम कर दिया कि भाई अभी तक मैंने आटा भी नहीं लगाया था और लेकर भी नहीं आई थी, अंदर रखा हुआ है, वहाँ से निकाल कर भी नहीं लेके आई थी। उससे पहले मैंने तवा साफ़ करके और धो के और गैस जला के रख भी दिया। वीडियो एडिट करते टाइम मेरे को याद आया कि मैंने इतनी देर पहले ही तवा गैस पर रख दिया था। दिमाग पता नहीं कहाँ पे था, कहाँ पे क्या। पतिदेव से मैंने मंगवाया था कलश, मैं वही बता रही हूँ इनको कि कुछ इस तरह का लेके आना था, और मार्केट में वहाँ इतने का मिल रहा था और ये इतने का ख़रीद के लेके आए। तो ऐसे ही बोल देते हैं कि भी लेडीज़ को शॉपिंग करना होता है, ये ख़रीदना होता है, वो ख़रीदना होता है, पर जेंट्स के बस की बात नहीं होती। पता नहीं औरों के घरों में होती होगी, पर हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनसे कुछ ख़रीदारी करवाएंगे तो ये महंगी चीज़ ही लेके आएंगे, सस्ती पता नहीं इनको कोई देता नहीं या इनको मिलती ही नहीं, या पता नहीं क्या है। तो अभी जो मैं कल मार्केट में गई थी वो कलश और वो मिट्टी का जवारा बोने के लिए जो बर्तन आता मिट्टी का, वो 30-30 रुपये में दे रहे थे, और ये यहाँ पे 100 रुपये की, 90 रुपये की लेके आए हैं वो चीज़ें। तो सुबह सुबह मैं इनको वही कह रही थी कि कल ही लेके आ जाती मैं, आपसे तो मंगवाना फिजूल ही है। तो भाई 1 रुपये का भी अगर ज़्यादा वो हो जाता है तो लेडीज़ को वो हो जाता है कि भाई वेस्ट गए इतने पैसे। तो अब बस मैं लग गई थी, और अभी तक मेरा जो गैस का चूल्हा है वो अभी तक जल रहा है। मैं सोच रही थी कि भी फटाफट बना दूं, और मेरे को बहुत देर के बाद ध्यान आया कि ये बिना बात के ही वेस्ट हो रही है। पतिदेव के पैसों को तो भी मैं सोच रही हूँ कि वेस्ट कर दिए इतने पैसे इतने पैसे। और वो यहीं पे खड़े होकर बात करने लग रहे हैं। मैंने उनका लंच कर दिया है रेडी, और मैं सोच रही थी कि वो मजाक कर रहे हैं किसी बात का, पर वो बात थी सीरियस ही। और आज तो भाई चुन्नी का थी, हमने देसी स्टाइल में मैंने लपेट रखी है सर पे, और अभी ये गुस्सा करवा रहे हैं मेरे को। तो भाई बातें कुछ ऐसी होती है, सुनाने की नहीं होती है। तो चलिए फटाफट अब मैं इनका लंच रेडी कर देती हूँ, और लंच रेडी करके फिर कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई है जो, और किचन को भी साफ़ कर देती हूँ, फिर करूँगी पूजा। और पूजा में भी टाइम थोड़ा सा आज ज़्यादा ही लगेगा, तो अभी ये काम निपटा देती हूँ। और इनका लंच कर दिया है बस पैक। लंच पैक करने के बाद किचन को कर दिया है साफ़, और मौसम्बी का जूस निकाल दिया है यहाँ पे इनके लिए। और अब उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं, और बाकी के अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके लग जाते हैं अपने काम में। गैस स्लैब साफ़ कर देते हैं और बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और किसी काम को करने का जब भी मन करता है, जब उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई देती है, तो वो तो भाई मेरे को दिखाई नहीं देती, पर फिर भी मैं लगी हुई हूँ अपने काम में, अपनी वीडियो बनाने में, कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई वीडियो वायरल होगी, मेरा भी नाम होगा, और अपना तो काम कर ही रही हूँ।
तो भी काम भी होता रहेगा, मेरी वीडियो भी बनती रहेगी। और मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरे लोगों को लगता होगा कि भाई आसान सा काम है, पर एडिट करने में और बार बार अपना काम बीच में छोड़ के और कैमरा सेट करना होता है, और एडिट करते टाइम भी वॉइस ओवर में भी इतनी दिक्कत आ जाती है। कई बार तो भी भूल भी जाते हैं कि भी किस टाइम का, किस दिन का कौन सी क्लिप है, क्या कर रही थी क्या नहीं, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कई बार तो इतनी सारी वीडियो और क्लिप इतनी इकट्ठी हो जाती है कि भाई बहुत सारी तो भी डिलीट करनी पड़ती है। एडिट करने का बिल्कुल ही टाइम भी नहीं लगता। और अब बस मैं यहाँ पे मैंने कर दी है बेड शीट भी चेंज, और अब लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई कर देते हैं अब बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आज हो रहा है माता रानी का आगमन, तो उसके लिए कर लेते हैं। सोच रही थी कि कलर लेके आई थी, रंगोली भी बना लूँगी, पर इतना टाइम तो मेरे को नहीं लगा। तो अब तो भाई अगर एक बार कोई काम नहीं होता तो रह जाता है। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आज है पहला नवरात्रा और मैं अभी बस तैयार तो नहीं हुई हूँ, नहा के और सर धो के आई हूँ। अभी कपड़े चेंज करूँगी, उससे पहले भी कर लेती हूँ, कलश की स्थापना कर लेती हूँ और सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, और बाद में करूँगी पूजा। जो भी सामान है काफ़ी टाइम लग जावा है, तो मैं सोच रही हूँ कि साड़ी डाल लूँ, और देखते हैं भाई डाल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि ब्लाउज़ तो अभी उसका आधा अधूरा है, थोड़ा सा काम नहीं हो पाया है। तो देखूँगी, तो मैं डाल लूँगी फिर साड़ी। और अभी मैं फटाफट से 10 बजे का टाइम हो रखा है, अभी पहले दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जावा है, तो अभी मैं कर लूँ हूँ, इतना तो बिल्कुल लेट हो जाएंगे। और दक्ष वेट करने लग रहा है कि कब आप मंदिर को वो करोगे। और मैंने डेकोरेशन कर रखी है, वो देखो भी कुछ इस तरह। ये अभी तो भी फुल तैयारी हुई नहीं है, और कुछ इस तरह से मैंने माता रानी की यहाँ पे चौकी सजाई है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा मंदिर का। और भी यहाँ से दिखाने का कुछ ऐसा हिसाब सा नहीं पड़ रहा, और कुछ इस तरह से चौकी सजाई है मैंने। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो भी एक लाइक कर देना माता रानी की चौकी के नाम की। और कैसी है, तो अभी यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं। माता रानी की चौकी यहाँ पे रख रखी है, तो अब चलिए माता रानी को यहाँ पे विराजमान कर देते हैं, कलश की स्थापना कर देते हैं, फटाफट से कर लेते हैं अपना सारा काम। और यहाँ पे मंदिर में थोड़ा सा वो लग रहा है अंधेरा अंधेरा से, यहाँ पे कोई लाइट का जुगाड़ करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर मैंने गुलदस्ते वगैरह रख रखे हैं, तो चलिए पहले कर लेती हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो भी सिंपल से तरीके से अपने स्नान करवा के प्रभु को और फिर राम दरबार को स्थापित कर दिया है अपने मंदिर में। और हमने देखा था भी कि घट स्थापना जो मुहूर्त है वो किस टाइम का है, कलश स्थापना का, तो बिल्कुल ठीक टाइम हो रखा है। जो इसमें टाइम दे रखा था फ़ोन के हिसाब से, वैसे तो मैं लेट हो गई थी, पर एकदम मुहूर्त के टाइम तक मैंने कर लिया अपना सारा सामान। और अभी चलिए कर लेते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। तो एकदम से वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है भाई। नवरात्रों के 9 दिनों में बिल्कुल घर में अलग ही खुशबू होती है और अलग ही माहौल होता है, और माता रानी के दरबार में यहाँ पे बैठने पर अलग ही सुकून भी मिलता है। तो भाई बड़ी खुशी हो रखी है आज तो। और माता रानी के नवरात्रे ही लंबा त्यौहार होते हैं भाई, 9 दिन तक होते हैं, 10वें दिन हो जाता भाई दशहरा। तो खूब सारे काम तो होते हैं, और पर आनंद भी बहुत सारा आता है भी। हमने तो वही खुशी मिला है, और माँ बेटा यहाँ पर लग गए थे हम पूजा करने के लिए। और मुहूर्त का टाइम 11:45 से 12:30 बजे तक था, और मेरा उसी टाइम पे सारा काम रेडी हो चुका था, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। तो फिर 11:45 से 12:30 तक हमने कर ली है अच्छे से पूजा, खूब मन लगा के। अब यहाँ पे निकाल रहा है अभी दक्ष मौसम्बी का जूस, और अपने लिए निकाल रहा है अभी ये। और सुबह ये रखना चाहता था भी माता रानी का व्रत, और मेरे कारण इसका व्रत नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सुबह सुबह इसको मौसम्बी का ताज़ा जूस निकाल के पिला दिया, और जिस कारण से अब ये नाराज़ हो रखा है।
मौसम्बी के जूस से तो भी वैसे कुछ नहीं होता, पर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, तो भी नमक लेने के बाद तो व्रत नहीं हो पाता। तो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुका है और इसका देखो भी बिल्कुल भी स्माइल नहीं है इसके फेस पे। और अभी अपने लिए ताज़ा ताज़ा यहाँ पर जूस निकाल कर दोबारा से पी रहा है और बड़े आसानी से निकल जाता है इस मशीन में जूस। ऐसे कट करो मौसम्बी आधी इसके बीच में रखो और इस तरह से दबा दो और भी निकल जाता है जूस बस। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे मीठा, बूरा खंड कुछ भी डाल सके हैं, अगर ज़रूरत हो तो डाल ले, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं, बस नमक डाल ले और पी ले। और ये लड़का भी नाराज़ हो रखा है, अब इसको मना लेते हैं फटाफट से हम। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और खाने में मैं बना रही हूँ ये समागे चावलों की खिचड़ी। उसमें डालूंगी टमाटर और बस हरी मिर्ची कट कर रखी है, देसी घी इसमें थोड़ा सा डाल लिया है और पतली तिली का पतीला है तो थोड़ा सा भी घी से धुआं निकल रहा है। तो अब इसमें डालूंगी एक चुटकी के जितना जीरा और वो थोड़ा सा चटकने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची और कटे हुए टमाटर। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और तब डाल दिया था। अब इसमें डालूंगी सेंधा नमक और बस अच्छे से पका लूँगी। और गरम कर रखा है मैंने साइड में पानी। समा के जो चावल होते हैं वो डालने के बाद जितने चावल ले रखे उससे 2.5 गुना ज़्यादा पानी, अगर 1 कटोरी चावल है तो 2.5 कटोरी 1.5 गुना हो जाते हैं, तो 2.5 कटोरी उसमें डाल लेंगे हम पानी। और अच्छे से अब इसको भी पकने देंगे, जल्दी ही पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे इसमें मैं डाल देती हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने के बाद तो और भी झटपट से हो जाते हैं। तो बस अगर इसमें हम और आलू वगैरह कुछ डालना चाहे तो वो भी डाल लेते हैं, पर आलू अगर थोड़े से बॉईल करने के बाद डालें तो फिर ठीक रहता है, क्योंकि चावल जल्दी बन जाते हैं और आलू में थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है। अगर इसमें डालें तो आलू को थोड़ा सा बॉईल करके और तभी डालें कट करके। तो बस इसको ढक के और पकने देती हूँ। 15 मिनट में हमारी समा के चावलों की खिचड़ी हो जाएगी रेडी। और ये हो चुकी है हमारी समा के चावलों की खिचड़ी रेडी। बड़ी टेस्टी लगती है और व्रत का खाना तो वैसा भी जितना सादा सिंपल होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी खिचड़ी अब रेडी। तो भी हमारा यहाँ पे ये भी हो चुका है तैयार, भोग के लिए प्रसाद भी। और तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा और फिर मिलेंगे भाई कल की और भी नई ताज़ा वीडियो में। आज तो बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, आरती भोग लगा देती हूँ और फिर बाद में इनका बनाऊँगी खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं वो इनका करूँगी बाद में, पहले बना कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने हैं, दूध गर्म करना है, भाई वही डेली के काम होते हैं। और बड़ा अच्छा मन खुश खुश हो रखा है, ऐसा ऐसा लगा भी पता नहीं क्या कुछ वो रखा है एकदम बढ़िया वाला। बार बार मैं जाती हूँ और माता रानी के दरबार में जाकर फिर बैठ जाऊँ है। और ये देखो भी यहाँ पर ये जूस निकालने वाली पतिदेव ने जूस बनाया था मेरे लिए और यहाँ पर रख रखी इतनी ऊंचा खड़े होकर वो करी है। तो चलिए भी मैं कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।